अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंसर्ट मेन्यू में स्मार्ट अर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये स्मार्ट अर्ट क्या होते हैं? इसमें पहले से प्रीडिफाइन कुछ शेप्स मौजूद हैं। अगर आपने कहीं पे भी इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादातर ये बुक्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, आप लोगों ने शायद देखे होंगे। आप इस पर क्लिक करके ये ऑल लिस्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर आपने प्रोसेसिंग के लिए कोई शेप वगैरह इस्तेमाल करनी है या साइकिल वगैरह, जिस तरह वाटर साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है एनिमल्स का, तो उसके लिए आप ये स्मार्ट अर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है हायरार्की, यानी जो रिलेशनशिप ज़्यादातर होता है डेटाबेसेस में, ये चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, रिलेशनशिप या हायरार्की। इसके बाद हमारे पास है मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में, पिरामिड्स वगैरह ये भी मैथमेटिक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है या बायो में। इसी तरह हमारे पास पिक्चर्स वगैरह, इसमें हम पिक्चर्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं साथ में। तो देखिए फर्स्ट, चलो मैं एज एग्जांपल यहाँ से प्रोसेसिंग के लिए एक लेना चाहता हूँ। चलो मैंने यहाँ से ये चूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट, आप यहाँ पे साथ में डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हो तो आप डिफिनीशन भी लिख सकते हो। अच्छा, सेकंड हमारे पास है प्रोसेसिंग। अगर आपने इसकी डिफिनीशन लिखनी है, आप इस पर क्लिक करके इसके बाद हमारे पास है आउटपुट। द प्रोसेस फॉर्म ऑफ इनपुट डेटा। तो ये देखिए हमारे पास मैंने कंप्यूटर साइकिल यहाँ पे बनाए हैं। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग के बाद वो रिजल्ट हमें जनरेट करते हैं, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। डिज़ाइन देखिए आप, शेप्स लिखा हुआ है। अगर आपने मज़ीद शेप्स ऐड करने इसमें, आप और भी ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इसके बाद एक और शेप भी ऐड करनी है, आप इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। राइट क्लिक करके अगर आपने इस पर टेक्स्ट लिखनी है, यानी स्टोरेज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपने ऐड बुलेट पे क्लिक किया तो इसके साथ आप बुलेट वगैरह भी क्लिक यानी ऐड कर सकते हो। बुलेट से आप यहाँ पे एक बॉक्स ऐड कर सकते हो, जिसमें अगर आपने इसकी डिफिनीशन लिखनी होती है या कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखना है, द होल्डिंग प्लेस ऑफ डेटा। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन से क्या होता है, ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट पेन्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपने यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं। ज़्यादातर हम यहाँ से डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्रोमोट। अगर मैं प्रोमोट पे क्लिक कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली शेप पे आ जाएंगी, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स से शेप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका अपोजिट ऑप्शन है डिमोट। अगर मैं डिमोट पे क्लिक कर दूं, यानी ये ऑटोमेटिकली फिर टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट टू लेफ्ट, ये जो शेप्स आपने ड्रॉ की है, ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चाहते हो। इसके बाद हमारे पास है मूव डाउन, मूव अप। अगर आपने किसी भी शेप को डाउन करना है, अप करना है, तो आप यहाँ से मूव अप कर सकते हो, मूव डाउन भी कर सकते हो, मूव अप भी कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है लेआउट्स। ये लेआउट्स में देखिए, अगर बाद में आपने इसकी लेआउट चेंज करनी है तो आप इसकी लेआउट बाद में चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट चाहिए, जो लेआउट आपको चाहिए आप यहाँ से बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे आपको चाहिए। ये देखिए
चलो मैं इसको ऐड करता हूँ फिलहाल। यहाँ से अगर आपने कलर चेंज करने हैं इसकी, देखिए मुख्तलिफ कलर्स आपके पास हैं यहाँ पे, जो भी कलर आपको चाहिए। चलो मुझे ये कलर चाहिए। यहाँ से स्मार्ट स्टाइल्स हैं, स्मार्ट स्टाइल, कौन सा स्टाइल चाहिए? ये 3D स्टाइल्स हमारे पास यहाँ पे हैं। जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखिए तो आप यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मुझे अपनी मर्जी से कलर्स देने हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक कर दें, शेप फिल कलर, ये हमने कवर पेज में डिस्कस की है ऑलरेडी। तो आप देखिए यहाँ से अगर आपने इसकी कलर चेंज करनी है, आज इसके लिए ही कलर सही है, इसका कलर भी चेंज करना है, ये कलर चाहिए इसके लिए, ये वाला। अच्छा, एरोस की कलर चेंज करने हैं, एरोस वगैरह की कलर्स आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए